आदाब। स्ट्रेट लाइन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम परमाज़ लिंक रोड पे आए हुए हैं और मैं आपको बताता चलूँ कि पिछले लगभग कई सालों से, मैं ऐसा भी बता सकता हूँ कि लगभग 10 सालों से जो है इस रोड का काम थोड़ा थोड़ा लगता जा रहा है और इस रोड पे जो है अभी भी प्रॉपर जो है गाड़ियाँ यहाँ से चल नहीं पाती, जिसको लेके दिक्कतें काफ़ी सारी यहाँ के लोगों को आ रही है। तो कोशिश करेंगे लोगों से बातचीत करें, आखिर क्या दिक्कतें जो हैं इन लोगों को यहाँ पर आ रही है, क्यों ये रास्ता जो है अभी तक यहाँ पर मुकम्मल नहीं हो पाया। सर, आपका नाम? मेरा सर नाम गुलाम अहमद। आपसे जानना चाहूँगा कि जो परमाज़ लिंक रोड है, क्यों पिछले 10 सालों से जो है ये रोड अभी तक नहीं बन पाया? ये ऊपर वाले को पता है, उसके मतलब ये डिपार्टमेंट वाले यहाँ पे काम करते हैं। अगर काम किया 10 मीटर रोड बना दी तो उसके बाद कोई देखता नहीं है। ये तकरीबन 2011 से अधूरी रह गई है। इसको तकरीबन 150 मीटर काम करने को बाकी है। यानी उसके अलावा सारा काम हो चुका है लेकिन हाँ, थोड़ा काम अभी बाकी है। हाँ। तो क्या वजह है कि ये थोड़ा काम अभी बचा है? क्यों डिपार्टमेंट इस पे जो है फर्दर काम आगे नहीं कर पा रहा है? इस साल तकरीबन 50-60 मीटर रोड बने। हम शुक्रगुजार हैं डिपार्टमेंट के। तो इससे आगे काम आजकल करते हैं तो काम नहीं लगता, नहीं होता है। आखिर वजह है क्या दिक्कतें इस सड़क पे आ रही? क्या इस रोड के बनने के बाद आखिर किस तरह का फ़ायदा जो है यहाँ के लोगों को होगा और डोडा को ख़ास तौर पर होगा? या अगर ये रोड चालू होती तो जितना रश ऊपर सिटी में है वो ख़त्म हो जाएगा। तो अगर ये बनेगी, अगर नहीं बनेगी तो हम इसी सफ़र में ढूंढते रहेंगे। तो आप देख सकते हैं लोग जो है काफ़ी सारे परेशान हैं क्योंकि ये रोड जो है अभी तक नहीं बन पा रही। और भी लोग हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। सर, आपका नाम? तो मेरा नाम बिलाल अहमद है। बिलाल जी, आपसे जानना चाहूँगा कि जो परमाज़ लिंक रोड है, आखिर क्या वजह है जो ये रोड अभी तक नहीं बन पा रहा है? क्योंकि काफ़ी सालों से देखा जा रहा है कि थोड़ा काम इस रोड पे होता है, लेकिन थोड़ा काम होने के बाद फिर काम रुक जाता है, उसके बाद सालों हो जाते हैं यहाँ पर काम नहीं होता है। तो आखिर क्या वजह है सबके पीछे? सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ रईस साहब, जो आपने यहाँ पे कीमती टाइम निकाल के हमें यहाँ पे आप आए हैं। इस रोड का मसला बहुत पुराना है। 2010 से इस रोड का मसला है जो आज 2021 चल रहा है। एक दिहाई टाइम हो गया इसका। बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर आए, बहुत सारे डिपार्टमेंट यहाँ पे चेंज हो गया। एक्शन साहब चेंज हो गए, एससी साहब चेंज हो गए, बट ये रोड जहाँ थी वहाँ पे ही है। और ज़्यादा से ज़्यादा इस रोड का काम अभी तक 20 या 25 मीटर पिछले इस साल में हुआ होगा। उसके बाद इस रोड पे न कोई डिपार्टमेंट आया है और न आज तक इसके पीछे किसी ने ज़ोर दिया। यहाँ के हमारे डीसी साहब थे, पहले फारूक खान साहब डीसी थे, जो यहाँ पे इस रोड पे वो आए थे और इस रोड का काम उस टाइम पे चालू हुआ था। 2011 की बात मैं कर रहा हूँ। उसके बाद इस रोड पे कोई डीसी साहब ने कोई विज़िट नहीं किया। यहाँ पे जितने डीसी साहब उसके बाद चेंज हुए, कोई भी यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का कोई बंदा नहीं आया। हाँ, मैं यहाँ के डी साहब का शुक्रगुजार हूँ। अयूब साहब जो हमारे डी साहब हैं, एससी साहब का भी, जो हमारे ऑनेस्ट नासिर साहब हैं, एससी साहब का भी शुक्रगुजार हूँ। पिछले जनवरी में उन्होंने इसको एक टेंडर निकाला हुआ था जो 32 लाख का टेंडर था। तो वो इन्होंने किया है। 20 से 25 मीटर रोड टोटल बनी है। उसके बाद ये अधूरी पड़ी हुई है रोड, जहाँ इसका मसला है 50 to 60 मीटर। इसका तवील एक फ़ासला है जो अभी तक 10 साल में हमारा जो डिपार्टमेंट है इसको लिंक नहीं कर पाया। तो आपसे ये जानना चाहूँगा कि आखिर क्या वजह है? मेन रोड है, इस रोड के बनने के बाद काफ़ी सारा फ़ायदा जो है डोडा को होता, काफ़ी सारा फ़ायदा जो है जीएमसी को होता, क्योंकि ये लिंक रोड बनने के बाद जितने भी गठ जाना हो, जीएमसी जाना हो, वो इसी रोड से आते ताकि डोडा का जितना भी ट्रैफिक हो वो डाइवर्ट हो जाता। वो क्या वजह है कि डिपार्टमेंट इस पर तवज्जो नहीं दे रहा है? क्या वजह है कि एडमिनिस्ट्रेशन इस पर तवज्जो नहीं दे रहा है? आपकी बात सच है रईस साहब, जो आपने बात कही कि इस रोड से बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये रोड जो जा रही है ये वाया टू गठ, जो हमारा मेडिकल कॉलेज बना हुआ है वहाँ उसका मतलब ये रास्ता है। और हमारे टाउन का अगर देखा जाएगा तो उसका भी ये एक सर्कल पॉइंट है। टूरिज़्म सेंटर हो, कुछ भी हो, तो इसी रोड से सारा व्यू जो है टाउन का बनता है। इसी रोड से हमारा जो टाउन है वो दिखाई देगा कि हमारा टाउन कितने एरिया में बिलोंग करता है, कितना एरिया हमारे टाउन का है। ये सर्कल बिल्कुल बाउंड्री पे हमारी रोड है। मगर अफसोस की बात यही है कि 10 साल से इस रोड को डिपार्टमेंट ने नहीं देखा है आज तक।
अगर देखा भी है थोड़ा 1 महीने काम चलता है, उसके बाद काम रोक दिया जाता है। उसके अलावा आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि कहा जा रहा है कि सड़कों का जाल जो है हर जगह आ रहा है, हर गांव में सड़कें पहुंच रही है, लेकिन क्या वजह है? हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर के बीचों बीच ये रास्ता आता है। इस रास्ते के बनने के बाद जो है काफ़ी सारा फ़ायदा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी होता, डोडा के वासियों को भी होता, और जो यहाँ के लोग हैं उनको तो फ़ायदा है ही है, लेकिन उसके अलावा जीएमसी को भी काफ़ी सारा फ़ायदा है। तो आखिर वजह ऐसी दिक्कतें क्या इस रास्ते को लेके आ रही? थोड़ा सा पैच है, क्यों इस पैच वर्क को जो है कंप्लीट नहीं किया जा रहा है? बड़े अफसोस की बात है कि अगर इस रोड को देखा नहीं जाता है, यहाँ से 50-50 किलोमीटर रोड जो है गाँव में पहुँचाई गई, बड़ी बड़ी पहाड़ियों पर पहुँचाई गई, और जहाँ हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का हेडक्वार्टर है वहाँ से तवील फासला है, ये तकरीबन 2 किलोमीटर होगा हमारे हेडक्वार्टर से। तो पिछले 10 साल से ये जो मुद्दा है ये पेंडिंग में रखा गया है। मुझे भी इसके पीछे का राज पता नहीं है, इसमें ज़ाती कोई मसला है या कोई प्रॉब्लम है डिपार्टमेंट को। मेरे ख्याल में अभी तक मेरी 26-27 एज है, इसमें कोई मसला नहीं है। 50 to 60 मीटर है, इसमें छोटा सा अगर हम एक कहाँ आ रही, किस जगह ये बनना था? इसमें थोड़ा ग्रेडिंग का मसला है। अगर इसमें ग्रेड 10 to 12 अगर ग्रेड हमारे डिपार्टमेंट वाले इसको सर्वे करके 10 to 12 ग्रेड ये मांग रहा है, और जो अपर पॉइंट इसका है आप दिखाइएगा, जो वहाँ पे वाइट जो सेंटेक्स दिखाई दे रही है वहाँ से और यहाँ तक ये मसला है। इसमें अगर 10 to 12 ग्रेड दिया जाएगा तो ये आराम से रोड कनेक्ट होके, इससे बहुत बड़े फ़ायदे हैं। जो कि जामिंग का मसला होता है टाउन में, ट्रैफिक का मसला है, वो सारा यहाँ से ही गुजरता, और इससे बहुत सारे फ़ायदे हैं। मेडिकल कॉलेज का भी फ़ायदा है हमें, और यहाँ के लोग जो हैं सारे गांव से आके यहाँ पे उन्होंने मकान बनाए हुए हैं पिछले 10 साल से, वो बड़े नुकसान का शिकार हो रहे हैं। जब भी बारिश होती है तो यहाँ से ड्रेनेज का भी इसका कोई मसला नहीं है, अगर ड्रेनेज इसका प्रॉपर बनता तो बहुत सारे फ़ायदे हो जाते हैं यहाँ के लोगों को। आपसे जानना चाहूँगा कि हाल ही में जो है नितिन गडकरी साहब का दौरा यहाँ पर हुआ, और कहा जा रहा था कि बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो है जम्मू कश्मीर में ख़ास तौर पे डोडा पे लाए जाएंगे, तो करोड़ों की बातें की जा रही थी, लेकिन आखिर क्या वजह है कि जो ये हज़ारों के लगभग काम है यहाँ पर प्रॉपर नहीं कर पाते हैं और करोड़ों की बातें जो है की जा रही है? तो इस सब को आप किस तरह से देखते हैं? मैंने इसके बारे में बात की थी परसों जब हमारे यहाँ पे मिनिस्टर साहब आए थे। तो मैंने आसिम साहब जो हमारे डीडीसी चेयरमैन घाट से बिलोंग करते हैं उनको भी कॉल की थी। तो उनको मैंने बोला था कि इसके बारे में ज़रूर मसला उठाना कि ये जो हमारी सर्कल रोड है परमाज सैनिक बोर्ड से ये ITI के लिए है, इसका मसला वहाँ पे उठाना। तो उन्होंने कहा यहाँ पे उनका खाली जलसा होगा तो उसके बाद कोई मतलब डेवलपमेंट की कोई बात नहीं होगी। मगर बड़े अफसोस की बात है, अगर हमारे यहाँ के ऑनेस्ट ऑफिसर जो हैं वो इन चीज़ों के पीछे नहीं रहेंगे तो हम गरीब लोग हमारी तो अप्रोच उतनी नहीं है कि हम दिल्ली जाए या हम चीफ साहब के पास जाए या और कहीं जाए तो इन जैसे मसलों का हल निकालें। तो आखिर में किस तरह की उम्मीद आपको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा से रहेगी और उसके अलावा लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से रहेगी? LG साहब से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चीज़ के पीछे ध्यान दिया जाए कि अगर ये एक टाउन है, ये एक फूल की तरह है डोडा एक फूल की तरह देखता हूँ मैं। बहुत अच्छा एरिया है, हिली एरिया है, और यहाँ पे टूरिज़्म का भी एक बहुत अच्छा व्यू रहेगा अगर यहाँ पे टूरिज़्म आएंगे। तो मैं यही LG साहब से भी और ख़ास करके अपने डिपार्टमेंट को, जो हमारे SC साहब हैं, पिछले 2 महीने से मैं इनके ऑफिस में गया हूँ मीन्स अकॉर्ड लेने की। इसका प्रोजेक्ट बना हुआ है, हमारे JE साहब उमर साहब JE हैं, 2 बार उनने एस्टिमेट बनाया है इसका, एक 11.5 लाख का बनाया है और अकॉर्डिंग 60 लाख का बनाया हुआ है कि नहीं जी अब हमें इसका अकॉर्ड चाहिए SC साहब से। मैं SC साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, जो हमारे नासिर साहब SC हैं, वो बड़े ऑनेस्ट ऑफिसर हैं, तो उनको रिक्वेस्ट करता हूँ मैं कि इस मसले को देखा जाए और इसका अकॉर्ड प्लीज़ कर दिया जाए और हमारा ये पिछले 10 साल का एक मसला हल हो जाएगा। शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं क्या कहना है यहाँ के लोगों का। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर मौजूद है और काफ़ी सारी दिक्कतें जो है इस परमाज रोड को लेके है, क्योंकि कई सालों से लगभग 10 साल का इनिशिएटिव था कि ये रोड बनेगी, इस रोड पे जो है डेवलपमेंट होगी, ये सड़क बनेगी, और इस सड़क बनने के बाद फ़ायदा जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को भी फ़ायदा था, क्योंकि जिनने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जाना था वो इसी रोड से जा सकते थे। जितना भी ट्रैफिक का सारा ट्रैफिक था, सिटी का जितना भी सारा ट्रैफिक था वो सारा यहाँ से डाइवर्ट हो सकता था। लेकिन आखिर क्या वजह है जो है इस रोड को नहीं बना पा रहे हैं? हमारी अपील रहेगी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा से, एक्शन आर्मी से, कि इस रोड पे तवज्जो दी जाए। और ये रोड मेन रोड है डोडा की, सिटी के अंदर ये रोड आती है, और इस रोड को जल्द से जल्द जो है कंप्लीट किया जाए और आने वाले टाइम में इस रोड को जो है बनाया जाए। तो इसी के साथ दीजिए इजाज़त और जुड़ते रहिए स्ट्रेट लाइन के साथ।